गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्रश्नावली 7.4 का डिटेल डिस्कशन देखेंगे कि 7.4 के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होंगे। अगर आप 7.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके जस्ट इसका इंट्रो वीडियो देखें कि इसके इंट्रो वीडियो में क्या कंसेप्ट बताए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर बाई में x टू द पावर 6 और प्लस में 1 और यहाँ पर dx। इस तरीके से हम तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है कि इसका इंटीग्रेशन करने पर आपको आंसर क्या मिलेगा। तो देखिए ध्यान से इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो आपको यहाँ पे समझना है कि x क्यूब इसको एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पर 3x स्क्वायर बाई में x क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में 1 और यहाँ पे क्या हो सकता है dx। ठीक है ना। देखिए ध्यान से अब x क्यूब और x क्यूब के पावर में अगर 2 है तो 3 दूना 6 तो है तो x के पावर 6, यहाँ भी x के पावर 6। अब हम क्या करेंगे x क्यूब इक्वल टू t। ठीक है ना, माना x इक्वल टू t हमने मान लिया। और आपको पता है जिसको मानते हैं उसको क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा देखिए स्टूडेंट, हम कुछ ही क्वेश्चंस प्रोसीजर से करेंगे बाय रूल, जैसे पैटर्न वाइज लिखा जाता है, क्योंकि आपके पेपर में आपको पैटर्न वाइज लिखना है। आपको यहाँ एग्जामिनर को नहीं बताना है कि हमको ये आता है। ठीक है ना, एग्जामिनर तभी जान पाएगा जब आप लिखेंगे। ठीक है ना, सही ढंग से लिखने का अगर वे सही होता है, ये मैटर नहीं करता कि आपको सभी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, सभी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको नंबर फुल मिलेंगे। ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आप क्वेश्चंस के जो लिखने के तरीके हैं वे हैं उसको सही ढंग से लिखें। ठीक है ना, बोर्ड का मतलब ये होता है। आगे देखिए, तो x की इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर dx और इक्वल टू कितना dt। ठीक है ना, ये मिल गया। अब देखिए ध्यान से 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, x का dx क्या होगा 3x स्क्वायर। अच्छा t का क्या होगा dt बाई में dx, तो t बाई में dx होता है, हमने dx को इधर भेज दिया। अब देखिए ध्यान से, अब इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से अब देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 से अब आपका बनेगा इंटीग्रेशन। आप तो देखिए ध्यान से यहाँ पर 3x स्क्वायर dx की वैल्यू अब कितनी हो गई dt, तो यहाँ पर हो गया dt। और बाई में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर है x क्यूब का स्क्वायर, तो x क्यूब को आपने t माना था, तो यहाँ पे t स्क्वायर प्लस में क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ पर अब ये फार्मूला आपका बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई में t स्क्वायर प्लस में कितना 1। ठीक है ना, अब बताइए t स्क्वायर प्लस में 1, तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो बताइए क्या होता है। ठीक, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो बताइए इसको प्रूव करने के आपने x इक्वल टू a tan थीटा रखा था। ठीक है ना, तो बताइए क्या आंसर आएगा 1 बाई a और यहाँ पर tan इनवर्स x बाई में कितना a, इस ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा और प्लस में c आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बनेगा इक्वल टू आपको मिलेगा 1 बाई ए, तो 1 बाई ए, तो बताइए यहाँ पे 1 स्क्वायर, तो बताइए ए का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक, 1 बाई 1 और यहाँ पर हो गया tan इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे क्या है t बाई में a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है ना, ये आपको मिल गया। अब देखिए ध्यान से, अब आपको मिल गया 1 बाई 1 क्या होगा 1 ही होगा, तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स। अब टी का वैल्यू आपने कितना एज्यूम किया है x क्यूब, तो tan इनवर्स x क्यूब, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया और प्लस में क्या हो गया c हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से यह क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हमने टोटल लाइन वाइज किस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखिए ध्यान से आगे क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई में 1 प्लस 4x स्क्वायर है, तो बताइए 4x स्क्वायर को क्या ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए 2x का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर हमको तो फार्मूला पता है dx अपान अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर x स्क्वायर कोएफिशिएंट सर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अगर आप देखें तो x के आगे कितना लगा है 2 लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पर x स्क्वायर कोएफिशिएंट 4 है सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो 4 को बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो आप क्या करें, यहाँ पर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है तो या तो आप कहेंगे तो बाहर ही कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से इसको ऐसे लिख लीजिए dx बाई में, ठीक
dx बाई में इसको अंडर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर, तो यहाँ से 4 को बाहर करें। तो अगर यहाँ से 4 को बाहर करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx और बाई में, और यहाँ पर देखिए 4 अगर बाहर होगा तो बाहर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, बाहर अगर यहाँ पे 2 आएगा तो ध्यान देखिए अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अब आपको मिलने जा रहा है 1/4 प्लस में कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये बन गया। तो देखिए यहाँ पर 1/2 टोटली बार हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ dx और बाई में आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट में आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब चूंकि आपको ये फार्मूला पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx और बाई में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना ए स्क्वायर, तो इस फार्मूले पर बेस्ड हो गया। अब इस फार्मूले पर बेस्ड हो गया तो आप वो फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है ना, उस फार्मूले को अप्लाई करके आप इसका क्या लिख सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए, तो ये टोटली हमने फार्मूले पर कन्वर्ट करा। ठीक है ना, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 1, तो इसे 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर फॉर्मेट का हमने याद किया है, तो कोई बात नहीं। ठीक, आप 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो आप इसके क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं सर 2 माइनस एक्स इक्वल टू हमने टी मान लिया। जब आपने टी माना तो एक्स के साथ ये इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -1, और इसका क्या हो जाएगा dt बाई में कितना dx। ठीक, तो dt बाई में dx, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस dt। ठीक है ना, माइनस dt मिल जाएगा, तो ये टोटल t में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके से कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसका अगर कन्वर्जन आपको देखना है तो देख लीजिए, यहाँ पर 2 माइनस एक्स को हमने क्या माना, टी माना। तो देखिए इसको आपको क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx और बाई में 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में कितना 1, तो 2 माइनस एक्स को आपने कितना मान लिया यहाँ पे t, तो 2 माइनस एक्स कितना हो गया, t हो गया। तो इंटीग्रेशन dx का वैल्यू क्या हो गया, माइनस dt, माइनस को बाहर कर ले dt बाई में, अब यहाँ पर आपको मिल गया टी स्क्वायर प्लस में 1। तो देखिए ये फिर फार्मूले पर बेस्ड हो गया। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस क्या करेंगे, फार्मूले पर बेस्ड कर देंगे। ठीक, या फार्मूले के फॉर्मेट का बना देंगे। तो हमारा बस इतना काम है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं 7.4 में, उन सभी को आपको क्या करना है, फार्मूले पर बेस्ड करके लाना है, फार्मूले के फॉर्मेट का बनाना है। जो ही फार्मूले का फॉर्मेट का बन जाएगा, आप उसके फार्मूले से उसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ dx और बाई में यहाँ पर है 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 25 है। या तो एक तरीका हम 25 को बाहर ले लें तब भी हमारा आंसर आएगा, या तो 25 को अगर बाहर ना करें तब भी आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर 4 है, 4 को हमने बाहर करके सॉल्व किया था। अगर इसको यहीं पे रहने दे तब देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो आप दोनों मेथड सीख लें। ठीक, या तो आप कॉमन लें या तो ना लें। ठीक है ना, दोनों तरीके आपके पास हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो 5x यहाँ पर है, जबकि होता है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आपका क्या बन गया, अब यहाँ पर आपको फार्मूला क्या पता है, इंटीग्रेशन आपको फार्मूला क्या पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx और बाई में रूट में कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स में x बाई में a और प्लस में कितना c। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो आपके पास फार्मूला होता है अंडर रूट में, वह होता है साइन इनवर्स x बाई में a। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन इनवर्स और x, तो x बाई में a, तो बताइए x बाई में a, तो ये टोटल बिहेव करेगा x की तरीके से। ठीक है ना, x बाई में a, या आपको यहाँ पर करके हम दिखाते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर 5x है, तो यहाँ पर आपको 5x को t मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपको मान के सॉल्व करके दिखा देते हैं, लेकिन आपको पेपर में एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको डायरेक्ट तुरंत लिखना है। तो 5x को t मानेंगे, तो बताइए x के सापेक्ष आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अगर x किया जाएगा तो आपको मिलेगा dx की वैल्यू कितनी, dt बाई में 5। तो अब इसको कन्वर्ट कर लें, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन dx की वैल्यू होगी dt बाई में 5, तो dt 1/5 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपको मिल जाएगा बाई में, अब देखिए यहाँ पर 3 स्क्वायर
और माइनस, तो बताइए 5x को आपने t मान लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, आपको कितना मिल गया, टी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, 1/5, और यहाँ पर साइन इनवर्स टी, क्योंकि एक्स का वेरिएबल यहाँ पे टी है, तो टी बाई में ए का वैल्यू कितना है 3, ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, और प्लस में सी। अब अगर टी की वैल्यू आपने कितना एज्यूम किया था 5x, तो यहाँ पे 5x पुट कर दे, तो आपको आंसर मिल गया 1/5, और यहाँ पे साइन इनवर्स, और यहाँ पर 5x बाई में 3, और प्लस में कितना c। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब जब हमको इतना समझ में आ गया सर, अगर यहाँ पे 5x हो, 3x हो, 2x प्लस 3 का स्क्वायर हो, ठीक, तो यस का जो कोफिशिएंट है, ठीक, उससे डिवाइड लगा देंगे 1 बाई करके, और यहाँ पर ये टोटल आपका x की तरीके से बीएफ होगा, तो यहाँ पर 5x हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है, 3x बाई में 1 प्लस 2x टू दी पावर 4। तो देखिए ध्यान से, x टू दी पावर 4 है, तो x टू दी पावर 4 अगर है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, बस अब यहाँ पे नीचे क्या है 1 प्लस 2x टू दी पावर क्या है 4 है, ऊपर क्या है 3x है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप क्या करें, अब बताइए x टू दी पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का क्या स्क्वायर। अब x स्क्वायर का जब स्क्वायर लिखेंगे तो x स्क्वायर को आप t मान लीजिएगा, x स्क्वायर जो ही t मानेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे x स्क्वायर बाई में 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6, तो बताइए इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर, फिर x क्यूब को आप क्या मान लेंगे, x क्यूब को आप यहाँ पे t मान लेंगे, फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, उसके बाद देखेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है आपका x माइनस 1 और बाई में x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में, और यहाँ पर dx। तो बताइए x माइनस 1, तो x का भी dr यही है और 1 का भी dr यही है, dr का मतलब हर यही है, डिनोमिनेटर यही है, तो इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, x और बाई में x स्क्वायर माइनस 1 और dx, और माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई में रूट में x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे dx। आप कहेंगे सर इसका तो पता हो गया, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट पर इसका तो आंसर हम लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर ये वाले में दिक्कत है, तो दिख ध्यान से आपको क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 1 को क्या मान लेना है, t मानना है। t आप जो ही मानेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और dx इक्वल टू कितना dt। ठीक है ना, तो dt हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 2x dx, तो देखिए ध्यान से, अब 2x dx इक्वल टू कितना हो गया, dt हो गया। तो बताइए x dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt बाई में कितनी हो गई 2 हो गई। तो आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू dt बाई में 2 1/2 बाहर कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया dt, और रूट में क्या हो जाएगा t हो जाएगा, क्योंकि इसकी टोटल वैल्यू आपने t एज्यूम किया है। तो बताइए अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई में 2 और t के पावर माइनस 1/2 और यहाँ पे dt। ठीक है ना, और इसके इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1। ठीक है ना, तो इसका आंसर लिख सकते हैं। अच्छा आपको इसका अलग से करना है तो आप इसको अलग से, ठीक है ना, यहाँ पर इस समीकरण 1 करने के बाद, इसको समीकरण 1 करने के बाद यहाँ पर इसको I1 इक्वल टू लिख लें कि I1 इक्वल टू हमारा क्या इंटीग्रेशन x बाई में रूट में x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे dx। जब यह I1 की वैल्यू आपको मिल जाए तब यहाँ पे पुट कर दिया करिए, और इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए ऐसे हम डिस्कस करते हुए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में x की पावर 6 है, तो x की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हैं, x क्यूब के पावर 2, तो x क्यूब का आप t मान लीजिएगा। अब बताइए के पावर 6 है, तो इसको a क्यूब के पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो a क्यूब के पावर क्या हो गया 2 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्मेट का बन गया। ठीक है ना, अब एक x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, जब a की वैल्यू लिखेंगे तो आप a क्यूब लिखेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, आपको tan x की वैल्यू t मानना है। tan x को आप जो ही t एज्यूम करेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 1 अपान अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में कितना 2। तो देखिए ध्यान से अभी यह क्वेश्चन नंबर 10 किस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई में यहाँ पर रूट में है x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में कितना 2। तो देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं हमने आपको बताया था इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2,
अच्छा, हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले आपको बताया था एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलिए इसी में बना लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और बाई में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में कितना 2, ये हो गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो आप कहेंगे सर 1 है। तो देखिए ध्यान से, अब एक्स का यहाँ पे गुणांक कितना है 2, तो एक्स का गुणांक यहाँ पे 2 है तो 2 का आधा लगे कितना होगा 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर लगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 जोड़ दीजिए 1 घटा दीजिए, तो हमने 1 जोड़ा और 1 घटा दिया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, 1 जोड़ दिया हमने 1 घटा दिया, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एक्स बाई में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस टू एक्स और इस प्लस 1, तो प्लस 1 जो हमने किया यहाँ पे लिख लेते हैं 1 स्क्वायर। अब देखिए 2 माइनस 1, तो प्लस में 2 माइनस 1 को इधर लिख लेते हैं। अब इसको ध्यान से आप देखिए, अब एक टोटल क्या अंडर रूट में है, ये आपका टोटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट पर हो गया। तो अब यहाँ पर बन गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई में ये आपको मिल गया x प्लस 1 का क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और प्लस में क्या हो गया 1 स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, अभी x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो बताइए ये आपका फिर किस फॉर्मेट का बन गया, 1 अपान अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट का बन गया, ठीक है ना। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 11। तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 5 है, तो बताइए 9 को आप क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। इसका भी हम परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11, तो dx और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस में कितना 5 यही है। तो 9x स्क्वायर, तो यहाँ से आप क्या करें 9 को कॉमन ले लें, तो 9 को आप कॉमन लेंगे तो 1/9 हो जाएगा और इंटीग्रेशन यहाँ पे dx और यहाँ पे आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस में कितना 6/9 x और प्लस में कितना 5/9, ये बन गया। अब यहाँ पर आपको मिलेगा 1/9 इंटीग्रेशन dx और बाई में। अब देखिए ध्यान से, अब बताइए 6/9 है तो इसको 2 3 जा कितना 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो x का गुणांक यहाँ पे कितना हो गया 2/3 हो गया, x का गुणांक 2/3। अगर x का गुणांक यहाँ पे 2/3 है तो 2/3 है, तो बताइए इसका गुणांक 2/3 एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तो हमने एक कर लिया यहाँ पर। तो आपको फाइनल मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2/3 एक्स और प्लस में कितना 5/9। तो बताइए इसका गुणांक कितना 2/3, 2/3 का आधा लगे, 2/3 का अगर आप आधा करेंगे तो 2/3 का आधा आपको कितना मिलेगा 1/3 मिलेगा। 1/3 का स्क्वायर करिए, 1/3 के स्क्वायर को जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, तो 1/9 और यहाँ पे इंटीग्रेशन dx बाई में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x और कितना 1/3 का स्क्वायर आपको ऐड करना है और माइनस 1/3 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है और आगे कितना है प्लस में 5/9, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये जो फार्मूला है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab का बन गया, ठीक। तो प्लस में 2ab, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1/9 और इंटीग्रेशन dx बाई में। अब यहाँ पे मिलेगा आपका x प्लस 1/3 का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5/9, यहाँ पे कितना 1/9, तो 5/9 माइनस 1/9, तो 5 में से 1 गया कितना मिलेगा 4, तो कितना हो गया 4/9, तो यहाँ पर आपको मिल गया 4/9 इस तरीके से। अच्छा 4/9 को आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, 4/9 को आप लिख सकते हैं 1/9 और इंटीग्रेशन ऑफ dx और यहाँ पर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मेट का फिर बन गया, आप फिर इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अभी तक हमने क्वेश्चन देखे क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना, आई होप आप परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पहले माइनस को बाहर कर लीजिएगा, फिर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 हो जाएगा, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर x माइनस 1 है इंटू एक्स माइनस, दोनों का स्क्वायर कर दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघाताकार समीकरण बन गया यहाँ पर, तो द्विघात समीकरण को आप क्या करेंगे फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 का भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, फिर यहाँ पर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 आगे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 बाई में अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू टी मान लेना है। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे जब आप
यहाँ पर, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 4x प्लस में कितना 1, और यहाँ पे आएगा dt बाई में dx, तो यहाँ पे dx इक्वल टू कितना हो गया dt। अब देखिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पे मिल जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे ऊपर हो गया dt और बाई में क्या हो गया रूट में t। तो देखिए बहुत आसानी से इसका आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आप किस तरीके सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक, तो आप चाहे तो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 को हमने किस तरीके सॉल्व किया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सेम है, ठीक, उसी पैटर्न सॉल्व होंगे, तो आप सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का डिस्कशन किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इस बेसिस पर आप सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर है 5x माइनस 2 और बाई में 5x माइनस 2 बाई में, और यहाँ पर है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस में कितना 2x और प्लस में 1 और यहाँ पर dx, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको पैटर्न बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर px प्लस में q और बाई में अगर यहाँ पर x स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c, इस तरीके का अगर कोई फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का, अगर इस तरीके कोई फॉर्मेट, तो इसको समाकलन करने की विधि क्या है। तो आपको बताया गया था कि आप px प्लस में q लिखेंगे और इक्वल टू आप इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल A, और यहाँ पर ddx आप क्या लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में कितना c और प्लस में क्या लिखेंगे b, ठीक, इस बेसिस पर आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से आते हैं उसी पैटर्न पर कि किस तरीके सॉल्व होगा। तो बताइए यहाँ पर px प्लस q हमारा क्या है 5x माइनस 2, तो आप लिखिए यहाँ पे लिखेंगे माना 5x माइनस 2 इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर आपका हो गया कैपिटल A, और यहाँ पर आप लिखेंगे ddx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में कितना 1 और प्लस में आप क्या लिखेंगे b, ठीक है ना, इस तरीके से। आपको ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है, उसके बाद आगे के सभी क्वेश्चन आप अपने से ही बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x माइनस 2, 5x कितना हो गया माइनस 2 हो गया इक्वल टू कैपिटल A। अब बताइए ddx ऑफ 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x और प्लस में कितना हो गया 2 और प्लस में कितना हो गया b, ठीक। अब इसको आप और सॉल्व करके लिख लें, तो 5x माइनस 2 इक्वल टू, अब बताइए a इंटू 6x, तो बताइए 6a x हो गया 6ax और प्लस में क्या हो गया 2a और प्लस में क्या हो गया b, तो हमने a का मल्टीप्लाई कर दिया 6ax और यहाँ पे 2a और प्लस में कितना हो गया b। अब देखिए ध्यान से, आप लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर अब गुणांकों की तुलना करेंगे, तो गुणांकों की तुलना करने पर देखिए क्या होगा, गुणांकों की अगर तुलना किया जाए तो गुणांकों की तुलना करने पर, तो बताइए x का गुणांक यहाँ पे क्या है 6a है, अब बताइए x का गुणांक क्या है यहाँ पे 5 है, तो 6a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो बताइए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 बाई में 6, तो a की वैल्यू हमको मिल गई 5 बाई में 6। ऐसे ही देखा जाए तो बताइए यहाँ पर अचर राशि कितनी है 2a प्लस b, तो 2a प्लस b, अब बताइए यहाँ पे अचर राशि कितनी है -2, साइन के साथ लिखना है, तो इक्वल टू कितना हो गया -2। अब बताइए a का वैल्यू 5/6, तो यहाँ पे 5/6 रखिए, तो 2 इंटू कितना हो गया 5/6 और प्लस में कितना हो गया b इक्वल टू कितना -2, तो यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया 5/3, तो बताइए b की इक्वल टू कितना हो गया -2 और -5/3। अब इसको आप सॉल्व कर लें, इसको आप सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू आपको मिल जाएगा, तो माइनस अगर कॉमन कर ले तो 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 प्लस में कितना हो गया 5 बाई में कितना 3, तो यहाँ पर b का वैल्यू आपको मिल गया 6 5 11 हो गया, तो -11 बाई में 3, तो b का वैल्यू हमको मिला -11 बाई में 3 और a का वैल्यू हमको कितना मिल गया 5 बाई में 6, तो a का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 5/6 और b का वैल्यू हमारे पास है -11 बाई में 3। अब देखिए ध्यान से, हमको a का वैल्यू मिला और किसका वैल्यू मिला b का वैल्यू मिल गया। अगर हमको a और b का वैल्यू मिल गया तो हम क्या करेंगे a और b के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है ना, a और b के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो a और b के वैल्यू पे a और b के वैल्यू यहाँ पर पुट किया जाए, तो a और b के वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट करें तो देखिए ध्यान से आपको टोटल क्या मिलेगा, तो पुट करिए, यहाँ पर आपका क्या है 5x माइनस 2 इक्वल टू a, अब a है और यहाँ पर आपका क्या है 6x प्लस में 2 और प्लस में कितना b, तो यहाँ पर हो गया 5x माइनस 2 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 5 बाई में 6, 5 बाई में 6, यहाँ पे हो गया 6 प्लस में कितना 2,
अब प्लस में बी का वैल्यू कितना है -11/3, तो ये टोटल हो गया -11/3। तो ए हमको 5x-2 का वैल्यू मिल गया। अब 5x-2 का वैल्यू आपके पास ए है। अब 5x-2 का वैल्यू अगर ए है तो अब यहाँ पर जो आपका ये समाकलन है, ठीक, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में 5x-2 का मान रखने पर, ठीक, तो बताइए हमने मान क्या निकाला, ये टोटल, तो पुट कर दीजिए। ठीक, अगर हम पुट करें तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ मिलेगा 5/6 और यहाँ पे 6x प्लस में 2 और -11/3 और बाई में आपका हो जाएगा 3x² प्लस 2x और प्लस में कितना 1, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या हो गया, dx हो गया। अब इसको आप क्या करिए, सेपरेट कर दीजिए। अब इसको सेपरेट करेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सेपरेट किया जाए तो 5/6 इधर हो गया और इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया 6x प्लस में कितना 2 और यहाँ पर 3x² प्लस 2x और प्लस में कितना हो गया 1 और माइनस में 11/3 और इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/3x² प्लस 2x और प्लस में कितना 1 और यहाँ पे dx। अब देखिए ध्यान से, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बताइए 3x² प्लस 2x प्लस 1 को आप कितना मान लेंगे, t मान लेंगे। अब इसको जो ही t मानेंगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे dx है तो यहाँ पर 1/t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं माना 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर कितना t मान लें। अगर इसको t मान लें तो बताइए इसका अवकलन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x प्लस में 1 और यहाँ पे dx इक्वल टू कितना हो गया dt। तो देखिए ध्यान से, बहुत आसानी से हमने इसको चेंज कर लिया 5/6 और इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया dt बाई में कितना t। बताइए इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। आगे कितना है -11/3। अब बताइए यह जो वैल्यू है क्या इसका आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इसका आप इंटीग्रेशन जानते हैं कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है। अब इसका कितना हो जाएगा log t और t का वैल्यू आपने ये टोटल रखा है तो ये टोटल वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर था इंटीग्रेशन ऑफ 5x-2 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे तो आप पहले लिखेंगे माना 5x-2 इक्वल टू a dx ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस b। यहाँ से आप a और b का वैल्यू निकालेंगे। a और b का जब आपको वैल्यू मिल जाएगा तो a का वैल्यू हमको मिला 5/6, b का वैल्यू मिला -11/3। अब a और b के वैल्यू को आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो 5x-2 ये हमारा है, तो यहाँ पर 5x-2 ये टोटल हो गया। अब बताइए आपका इंटीग्रेशन ए है तो 5x-2 इसके अगर इक्वल है तो हम 5x-2 को ये भी तो लिख सकते हैं। तो हमने समीकरण 1 में 5x-2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। फिर हमने क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करते ही हमने देखा कि सर बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आगे के जितने भी प्रश्न हैं ठीक 20, 21, 22, 23, 24, 25, 19 जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे 24, 25 आप सभी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपके कोई डाउट अगर होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ठीक डाउट अपने भेजें, ठीक उसके बाद आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे।